नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस इस प्रैक्टिस सेट में जो कि वर्दी का जलवा सीरीज के अंतर्गत जीएस का प्रैक्टिस सेट है। इसमें विभिन्न किताबों से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांटकर मैंने रखा है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और आप लोग ऑप्शन को देखिए और गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा। और उस क्वेश्चन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में भी मैंने दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आप लोग इसको देखिए। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो कमेंट करिए और कुछ कमेंट बॉक्स में छोटा सा कुछ शब्द लिख दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1919 के अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। तो द्वैत शासन हमारा लागू हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। अब भारत सरकार का अधिनियम 1919 या 1909 और 1935 के बारे में विस्तृत देख लेते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1947 या 1946। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 1935। चलिए अब 1935 का संविधान के बारे में देख लेते क्या है। 1935 में क्या क्या आया था? 1935 का संवैधानिक अधिनियम एक लंबे प्रलेख के रूप में था। इस संविधान में 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट थे। 335 का अधिनियम प्रस्ताव रहित अधिनियम है। केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम की एक और विशेषता थी, जो कि अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा है, दोहरा शासन, द्वैत शासन। अगला, इस संविधान के द्वारा प्रतिरक्षा, विदेशी विभाग, कबायली तथा चर्च संबंधी विषय गवर्नर जनरल के कार्यकारी के सदस्यों का था। अगला क्या था? 1935 के कानून में विधान मंडलों का विस्तार किया। इस कानून के द्वारा 6 प्रांतों बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत तथा असम में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका का गठन किया गया। अगला, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना के गवर्नर को अपने विवेक तथा अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार काम करते समय मंत्रियों की सलाह न मानने व न लेने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन पद्धति के क्षेत्र में 1935 के कानून की मुख्य देन थी मताधिकार का विस्तार किया गया। प्रांतों में कुल आबादी का 11% मतदान हो गया। अगला, इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, किंतु अभी भी अंतिम या सर्वोच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिलिंग ही बना रहा। अप्रैल 1935 में संघीय बैंक की स्थापना भी की गई। अब देख लेते हैं 1900 काउंसिलिंग एक्ट 1919 मार्ले मिंटो में क्या था। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि भारतीय परिषद तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारी में भारतीयों को नियुक्त किया जा सकता है। इस एक्ट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना। इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई। गैर सरकारी सदस्यों हेतु मनोनयन तथा निर्वाचन दोनों पद्धति का अनुकरण किया गया। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत किंतु निर्वाचित अल्पमत है। विधायिका की बजट संबंधी प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न व पूरक प्रश्न करने के अधिकारों में वृद्धि की गई। विधायिकाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। भारत की विधायिका में 60, बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और 50 व पंजाब, वर्मा, असम में 30 अधिकतम सदस्यों का प्रावधान किया गया। बंगाल, बम्बई, मद्रास के गवर्नरों की परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 4 की गई। तो ये था हमारा 1919 का एक्ट। अब देखते हैं अधिनियम 1919 में क्या था। वो 1909 का था, ये 1919, जैसा कि द्वैत शासन का प्रयोग। चलिए इसको देख लेते हैं। 1919 के सुधार कानून ने गृह सरकार के क्षेत्र में भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम करके कम से कम 8 तथा
अधिक से अधिक 12 कर दी गई। परिषद में सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया। आधे सदस्यों के लिए भारत में 10 वर्ष की सेवा का अनुभव कर दिया गया। इंग्लैंड में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या फिर क्रिप्स मिशन द्वारा, या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ से आया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। आगे देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैंथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स या एबी अलेक्जेंडर। तो कौन नहीं था आपका? पैंथिक लॉरेंस भी था, एबी अलेक्जेंडर भी था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी था। आपका पहला विलियम वुड नहीं था। चलिए तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव व एबी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए क्या सही हो जाएगा? विलियम वुड। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन। कौन नहीं था 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य? सी राजगोपालाचारी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन भी थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सी नहीं थे। देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री था, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश वर्ष द्वारा वर्ष में चली गई दूरी, या सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर क्या आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा या गुणवत्ता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हर्ट्ज में आपका नापते हैं आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवृत्ति। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ एसआई मात्रक हैं जो कि महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। भौतिक राशि और उसके मूल मात्रक। लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर, और संकेत क्या है? एम है। क्या है? एम। द्रव्यमान का एसआई मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम, और इसका संकेत क्या है? केजी। समय का एसआई मूल मात्रक क्या है? सेकेंड, और ये क्या है? सेकेंड एस, इसका संकेत एस है। आगे देखते हैं। ताप का मात्रक केल्विन है, इसको संकेत के है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर है, इसको ए से मात्रक है इसका। आगे जो तीव्रता का कैंडेला और सीडी, इसको लिखते हैं। पदार्थ का परिणाम क्या है? मोल है, इसको मोल लिखते हैं। आगे देखिए। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है, परंतु विनाश होता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? डी। देखिए आपका आया भी है MPPCS में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है बल, दाब, तापमान या घर्षण। नैनो द्रव्यों का जो सर्वाधिक गुण होता है वो घर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? उसकी सन में भाग लेना, ER द्वारा संश्लेषित पदार्थों का संग्रहण करना, या उत्सर्जन में सहायता प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, कोशिकीय सन में भाग लेना
माइटोकॉन्ड्रिया का भी कार्य होता है। आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था जुरासिक लैंड का या अंगारा लैंड का या आर्यावर्त का या गोंडवाना लैंड का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हैं? भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर आपका पाक स्टेट से जुड़े कौन है? भारत और श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। गाडविन ऑस्टिन है एक दर्रा शिखर टेलीस्कोप आविष्कारक भूवैज्ञानिक। तो गार्डिंग ऑस्टिन क्या है? आपका एक शिखर। आगे देखते हैं। लोनार झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में या महाराष्ट्र में या गुजरात में? तो लोनार झील कहाँ स्थित है? हमारा महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। बलतोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वत में या पामीर पठार में या सियालिक में या अल्पस में? तो बलतोड़ा हिमनद कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से, लौह वर्क से या मैग्नीज से या कॉपर से? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कोयला क्षेत्रों से। आगे देखते हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में, गुवाहाटी में, चेन्नई में और श्रीलंका में? तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसको CLRI भी बोलते हैं। कहाँ है? चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब कुछ प्रमुख संस्थान है, शोध संस्थान है, इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या है आपका? राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? नई दिल्ली में। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण कहाँ है? संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। अगला आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। तो आज इस सेट में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा है विभिन्न किताबों से छांट करके। प्रत्येक प्रश्न के उससे संबंधित क्वेश्चनों को छांट के ढूंढ के प्रत्येक किताबों से मैंने रखा है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट के रूप में आगे भी सेट आते रहेंगे। आप लोग उसको देखिए और इसको अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे को भी इस सेट का फ़ायदा मिल जाए और भविष्य में जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें निश्चय ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।